हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की इस रीडिंग से चेक कर रहे हैं ट्रू इंटेंशन ऑफ द पर्सन यू लव, जिनसे आप प्यार करते हैं। देखिए, यहाँ दो तरह की रीडिंग है। जजमेंट वाली जो पाइल है, फर्स्ट पाइल, इससे रीड करेंगे इफ़ यू लव समवन। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उनके इंटेंशन जानना चाहते हैं तो आप रीडिंग नंबर 1 देखेंगे। सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है समबडी इज़ ऑफरिंग यू और वो आपको अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आप रीडिंग नंबर 2 देखेंगे। दिस जजमेंट इज़ फॉर दोज, उन व्यूअर्स के लिए है जो अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, और ये वाली पाइल उन व्यूअर्स के लिए है जिन्हें समझ नहीं आ रहा है अबाउट समवन, कन्फ्यूज़न है जिनको लेकर। तो आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं इन केस देर आर 2 पर्सन्स। तो फिर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं जिन पर्सन से आप प्यार करते हैं वो आपको लेकर कैसे इंटेंशंस रखते हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं डीप इनसाइड। बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है उन्हीं की हैं, तभी आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस काम में लें। एज अ गाइडेंस से मीनिंग है आप भी सेम वे रिएक्ट कर सकते हैं। अब आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर जिनसे भी आपको प्यार है। सिचुएशंस एक्सटर्नली कैसी भी चल रही हों, अगर आप उन पर अच्छी तरह फोकस करते हैं तो आप समझ पाएंगे आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं डीप इनसाइड। थिंक ऑफ देम, उनका नाम लें अंदर ही अंदर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं, बट अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर देयर मे बी सम इन्फ्लुएंसेस। कुछ है जो वो आपको बताना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपने दिल में छुपाया हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 4 ऑफ वेंट्स। देखिए, ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, दिस पर्सन कैन आइदर बी मैरिड, ये मैरिड हो सकते हैं, अदरवाइज ये मैरिज को लेकर के अपना प्लान कर रहे हैं। आप दोनों के बीच अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो फिर ऐसे में दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, बहुत ज़्यादा सैड हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन खुश नहीं है। अगर आप दोनों के बीच भी कोई डिस्टर्बेंस हुआ है तो उस डिस्टर्बेंस के चलते भी दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं है। आपको लेकर इस पर्सन में लास्ट 1 मंथ से रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। दिस पर्सन डज वांट टू गेट कनेक्टेड टू यू, लेकिन यहाँ जो ऑब्स्टेकल है दैट इज़, आई एम सॉरी फॉर द चाइल्ड साउंड, इट कम्स फ्रॉम द नेबर्स। तो यह जो ऑब्स्टेकल है आपके पर्सन के लिए, दैट इज़ ये पर्सन टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। सो दिस पर्सन सीम्स टू बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा पुल महसूस करते हैं आपकी ओर, आपको कुछ बताना चाहते हैं, बिकॉज नहीं बताते हैं तो हार्ट ब्रोकन है। प्लान कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ म्यूचुअली सब कुछ ठीक करने का। 2 ऑफ वॉन्ट्स है यहाँ पर। एज गैप आप में हो सकता है, 4 ऑफ वॉन्ट्स है, तो एज गैप आप में हो सकता है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप कनेक्टेड रहे हैं, काफ़ी अच्छा दोनों के बीच फ्रेंडशिप बॉन्ड रहा है। सो ये आपके पर्सन के जो ट्रू इंटेंशन हैं वो हैं, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग और प्लान कर रहे हैं अबाउट मैरिज, मैरिज को लेकर के प्लान कर रहे हैं, या फिर इनकी मैरिटल लाइफ में 3 ऑफ सॉर्ड्स कोई डिफरेंस आया है, डिस्टर्बेंस आया है, तो उसे हील करना चाहते हैं। ये पर्सन अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इफ़ दिस पर्सन इज़ इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी विद यू और नॉट, आपके साथ जर्नी है या नहीं, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रू इंटेंशन इस पर्सन के अच्छे ही हैं, बट कुछ डिस्टर्बेंस 3 ऑफ सॉर्ड्स को देखते हुए लग रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच क्रिएट हुआ है। लेट्स सी क्यों इस पर्सन की सिचुएशन पेनफुल है। आप कॉन्सेंट्रेटिव रहें उन पर। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इस पर्सन की सिचुएशन इतनी पेनफुल क्यों है।
मैन होल्डिंग अ हार्ट है यहाँ पर विद एक्शन। देखिए ये पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट। एक्शन की जो बारी है उसको लेने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। 7 ऑफ कॉइंस भी बताता है प्लान कर रहे हैं प्रॉपरली आपके लिए। और जिस तरह का ये प्लान है 7 ऑफ कॉइंस, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लान। लाइफ टाइम कमिटमेंट आपको ये पर्सन देंगे। प्यार आपसे करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो फिर ऐसे में ये पर्सन डिस्टर्ब्ड भी हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आप दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट है उसी की वजह से ये पर्सन डिस्टर्ब्ड हैं। ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। लेट्स सीक अ गाइडेंस फॉर यू। ऐसे में व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस खास साइन आए हैं। नंबर 3, 5, 7, 4 रेलिवेंट हो सकते हैं आपसे या आपके पर्सन से। नेम इनिशियल्स इनके CGLS, OZ, EHNX हो सकते हैं। सो अब हम देख रहे हैं आपके लिए व्हाट शुड यू डू। वाइज काउंसलर आया है यहाँ आपके लिए एज एन एडवाइस। यूनिटी विद अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। आप एक स्पिरिचुअल पीपल के साथ अपनी कम्युनिटी रखें, स्पिरिचुअल अपने आप को बनाएं। और स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है बीइंग क्लियर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई भक्ति से नहीं है, आप क्लियर होते जाएं अपनी लाइफ में। आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम। भरोसा रखें ऊपर वाले पर, आंसर आपको मिलेगा। कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज़। जो भी आप अब तक कर रहे थे अपनी कंडीशनिंग के चलते, उससे आपको बदल करके सोचना है टू सी विच इज़ बेस्ट फॉर यू। तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। एंजल से एक क्वेश्चन आपके लिए पूछते हैं, बिकॉज ये वो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं। तो लेट्स आस्क इन यस और नो। आप एक पॉजिटिव क्वेश्चन अपने माइंड पे रखें। लेट्स सी एंजल्स का आंसर यस और नो में क्या है आपके लिए। अबेंडेंस है, लेट गो। अबेंडेंस है, इट मीन्स द आंसर इज पॉजिटिव। आपकी लाइफ में अबेंडेंस रहेगी और दिस पर्सन विल बी योर्स। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आप अपनी मेंटल थॉट्स को साइलेंट रखें, ज़्यादा ना सोचें, स्पेशली नेगेटिव। दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर। हेलो पाइल 2। नाउ दिस रीडिंग इज़ फॉर दोस्त जिन्हें कन्फ्यूज़न है कि आप और इस पर्टिकुलर पर्सन के बीच प्यार है भी या नहीं, और इसके चलते आप जानना चाहते हैं हाउ दिस पर्सनस इंटेंशंस आर। इस पर्सन के इंटेंशंस कैसे हैं आपको लेकर। सो हु एवर योर पर्सन इज़, जो भी हैं ये, इन पर आप कॉन्सेंट्रेट करें और रीडिंग को एज अ गाइडेंस ही काम में लें। इट मीन्स जो भी यहाँ बताया जाता है उसको लेकर आप खुद एनालाइज करें कि कितनी बातें सच हैं और कितनी नहीं। सो आप कॉन्सेंट्रेट करें इस पर्सन पर, थिंक ऑफ देम। आप इनका नाम भी ले सकते हैं डीप इनसाइड, विजुअलाइज करें इन्हें। ये रीडिंग आपके लिए तब है जब आपको लगता है कि आप और इस पर्सन के बीच राह अलग अलग है और इस पर्सन ने भी अपने एंड से कुछ छुपाया हुआ है, प्यार जताते हैं बट है नहीं। तो फिर ऐसे में दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लेट्स सी इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। आप कंसंट्रेट करें इन पर। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है ये पर्सन। एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन। देखिए ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, विजडम को बताता है ये नंबर 5, मर्क्यूरी का नंबर है। 2 बार यहाँ 5 आया है। 5 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, इन दोनों को देखते हुए लग रहा है कि दिस पर्सन, इनके जो एक्शंस हैं दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एक्शन नहीं है।
ये पर्सन अपनी इंडिविजुअल लाइफ में एस ऑफ वॉन्ट्स एक एटीट्यूड रखते हैं सेल्फ मेड, इट मीन्स एपिफैनी से अफेक्टेड होकर। दिस मीन्स इस पर्सन को अपनी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हुए हैं कि अब ये पर्सन अपनी खुद की राह अपने एक जीवन में रखते हैं। जो ट्रू इंटेंशन है इस पर्सन के, दे आर 7 ऑफ वॉन्ट्स। ये पर्सन आपको रिवील नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन बताना नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एलिजिबल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलिजिबल हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ है इस पर्सन के पास। और सेकंड थिंग, अपने आप को एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। द सन है, पॉजिटिव पर्सन है बहुत ज़्यादा, बट आपको लेकर के आपने टेम्परेंस जो पाइल चूज़ किया है वो भी एकदम सही है। जो भी इंटेंशंस हैं वो छुपाए हुए हैं, और एक्शंस की जब बारी आती है तो एक्शंस रॉन्ग हो जाते हैं। फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में हार्डशिप भी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एज एन ऑब्स्टेकल आया है इस पर्सन के लिए। इट मीन्स समय जो है अभी इस पर्सन की लाइफ में फेवरेबल नहीं चल रहा है। तो आपको लेकर जो इंटेंशन है वो इस पर्सन ने हाइड किए हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या हाइड किया हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ट्स से क्या पता लगता है। आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर, थिंक ऑफ देम। वी शैल टेक आउट 2 कार्ड्स, देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, द थिंकिंग वुमन, एप्रिशिएशन। देखिए ये पर्सन आपको डीप इनसाइट बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट जो भी कहना चाहते हैं वही इन्होंने छुपाया हुआ है। तो इस पर्सन की और इंक्वायरी करनी होगी। द थिंकिंग वुमेन यहाँ पर है, एप्रिशिएशन है, सोचते हैं आपके बारे में, बट इतना आप श्योर हो सकते हैं कि दिस पर्सन थिंक्स इन अ गुड वे। ये सही तरीके से ही सोच रहे हैं। ये पर्सन डूइंग गुड एंड गेटिंग गुड में बिलीव करते हैं, और ट्रू इंटेंशन इस पर्सन के आपको लेकर के इसने हाइड किए हुए हैं। लेट्स आस्क टैरोस वंस मोर, क्या है इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर। किंग ऑफ कप्स और बैलेंस, 2 तरह के कार्ड यहाँ आए हैं। विद द ड्रीमर, विद द सन। देखिए ये पर्सन है तो बहुत पॉजिटिव आपको लेकर। द ड्रीमर यहाँ है, अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो इस पर्सन को लगता है आपसे कि एक न्यू स्टार्ट आपके साथ इस पर्सन का हो रहा है अपनी लाइफ में। जो इस पर्सन ने छुपाया हुआ है आपसे, दैट इज़ किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। ट्रस्टवर्दी, ऑनरेबल, डिवोटेड, कॉशियस, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, अ सिचुएशन दैट इज सेफ, अ सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप, हिडन बट वेल इंटेंशनड। छुपाया हुआ इसने है बट इनके इंटेंशन खराब नहीं है। अ चैरिटेबल बेनिफैक्टर, सीइंग अ काउंसलर, और यहाँ पर बैलेंस भी है। तो दिस पर्सन इज बैलेंसिंग। एक्चुअली ये आपसे प्यार भी करते हैं और प्रैक्टिकली आपको बताना भी नहीं चाहते हैं। दिस इज़ सो, ऐसा सिचुएशन है। और आप इस पर्सन से फ़िलहाल कोई भी एक्शन या कोई भी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस पर्सन के लिए एज एन ऑब्स्टेकल आया है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे तो वो रॉन्ग हो सकता है, आप दोनों में बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज लव एंड बैलेंसिंग। आप दोनों की हो सकता है सिचुएशंस अलग अलग हैं, या इस पर्सन की राह अलग है। लेट्स आस्क एंजल्स। एंजल्स से एक क्वेश्चन आप यस और नो में करें अपने पर्सन के लिए इन अ पॉजिटिव वे। वेट करें, आपको आंसर मिलेगा इस पर्सन से। एक गाइडेंस इंडिविजुअली आपके लिए लेते हैं। देयर इज समथिंग बेटर, यस का आंसर है। आपके लिए लाइफ में कुछ बेटर ही है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वेट करें इन अ कूल वे। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।